आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में लोगों की बड़ी उत्सुकताएं हैं और कई सारे टेलीफोन में प्राप्त कर रहा हूं। आम धारणा ये है कि सभी बंधन और प्रतिबंधों से शायद मुक्त कर दिया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब घूमने की आजादी नहीं है। समस्त प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे, बल्कि और अधिक कड़ाई से पालना कराई जाएगी। केवल कुछ आवश्यक सेवाओं को इसके दायरे में लाया गया है, जिनको अब खोलने की छूट दी गई है। लेकिन लोगों को अनावश्यक रूप से बाजार में घूमने, सार्वजनिक स्थलों पर घूमने के बारे में जो प्रतिबंध पूर्व में लागू थे वो यथावत लागू रहेंगे, और यदि इन प्रतिबंधों की उल्लंघन किया गया तो जरूरत पड़ने पर धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। सरकार ने यह भी आवश्यक किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के घूम नहीं सकता है बाजार में, और उसमें भी सजा का और गिरफ्तारी का प्रावधान रखा है, और 2 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। तो मेरा आम जनता से आग्रह है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्याख्या सही रूप से समझें, और ये समझें कि इसका मकसद तो कुछ व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियों को, उद्योगों को पटरी पर लाना था, ताकि अर्थव्यवस्था में जो ठहराव की स्थिति है उसको दूर किया जा सके। मॉडिफाइड लॉकडाउन के माध्यम से किसी प्रकार की घूमने की आजादी देने की मंशा सरकार की नहीं। रमजान और अक्षय तृतीया के 2 महत्वपूर्ण त्योहार अब आने वाले हैं। आम लोगों में इस बात की उत्सुकता होगी कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद उनका क्या स्टेटस रहेगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूर्व की भांति जो एडवाइजरी जारी की गई थी और जो निर्देश प्रतिबंध जारी किए गए थे यथावत लागू रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर जो प्रतिबंध पूर्व में लागू किया गया था कि मंदिर, मस्जिद और अन्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, वो प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। धर्म का मतलब यह है कि हम उसको उल्लास से, उमंग से मनाएं, पर घर की 4 दीवारी में रहें, और फिर प्रार्थना करें कि ना केवल वो स्वस्थ रहें बल्कि पूरा देश और विश्व भी स्वस्थ रहे। मैं इस अवसर पर धर्मगुरुओं, शैक्षिक और सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों से अपील करना चाहूँगा कि वो इन त्योहारों के बारे में अभी से लोगों को जागरूक बनाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक मानस निर्मित कराएं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या लेबर जो अन्य राज्यों में फंसी हुई है या अन्य जिलों में फंसी हुई है, उनका क्या होगा। राजस्थान की जो लेबर अन्य प्रांतों में हैं, उसके बाबत अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया है, उसमें जो भी आवश्यक आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। परंतु राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में आने की परमिशन अवश्य दी गई है कि यदि कोई लेबर कहीं फंसी हुई है तो वो अपने कार्यस्थल पर जा सकता है, और उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा उनके परिवहन की आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। परंतु यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की सीमा में जाना चाहेगा तो उस लेबर की मूवमेंट की इजाजत नहीं। दूसरा, शादी ब्याह के लिए बहुत सारे लोग जानकारी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि केवल असाधारण मेडिकल इमरजेंसी में ही किसी प्रकार के मूवमेंट की अनुमति होगी। अन्य परिस्थितियों में मूवमेंट, आवागमन की अनुमति नहीं होगी, और इस हेतु किसी भी प्रकार के पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि किन सर्विसेज के लिए सरकार ने इस लॉकडाउन में अनुमति प्रदान की है। केवल रीको और ग्रामीण इलाकों में
जो उद्योग धंधे हैं उनको अनुमति प्रदान की गई है। यानी जो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर है, नगर पालिका और नगर परिषद की लिमिट से बाहर है, उन उद्योगों को अनुमति प्रदान की गई है। और अगर नगर पालिका नगर परिषद की सीमा में है और वो रिको क्षेत्र में, तो उसको अनुमति प्रदान की गई है। हमने इसके लिए संबंधित जीएम इंडस्ट्रीज और आरएम रिको इनको अधिकृत किया है। शहरी क्षेत्र में उन्हीं फैक्ट्रीज में काम करने की अनुमति होगी जहां पर श्रमिकों के रहने या ठहरने का इंतजाम है। शहरी क्षेत्र में आबादी के बीच स्थित उद्योगों को अभी प्रारंभ नहीं किया जा सकता। जिन उद्योगों को शहरी क्षेत्र में हम अनुमति देंगे उनमें दो बातें होंगी कि रहने का इंतजाम उनको करना पड़ेगा और वाहनों से आसपास के कॉलोनीज और गांव से लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये मॉडिफाइड लॉकडाउन में मूल रूप से अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए कुछ उद्योगों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर ज्यादातर उद्योग फूड प्रोसेसिंग से संबंधित थे, तो उसमें डेयरी है, आटा मिल, बेसन मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, इनको अनुमति पूर्व से ही दी गई है और संचालित हो रही हैं। रिको उद्योग के क्षेत्र में भी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली यूनिट्स हैं, उनको हम पहले से ही संचालित कर रहे हैं। केवल अब जो नया परिवर्तन आया है उसके तहत कुछ अन्य उद्योगों को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, खादी कुटीर उद्योग हैं, उनको इसमें अनुमति पर दी गई है। लेकिन उसमें भी बाध्यकारी शर्तें लगाई गई है कि शहरी क्षेत्र में उनके लेबर के रहने ठहरने खाने का इंतजाम जो है उद्योगपति को करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन उद्योगों के संचालन से अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आएगी। कुछ दुकानों का जो संचालन है, तो किराना प्रोविजनल स्टोर पहले से ही संचालित हो रहे हैं। फल सब्जी दूध की दुकानों की पहले से ही अनुमति प्राप्त थी। कृषि संबंधी सामान, खाद बीज विक्रेता, इनकी अनुमति भी हम दे चुके हैं। राजमार्गों और अन्य स्थानों पर टायर पंक्चर एवं रिपेयर की दुकानों का भी इसमें प्रावधान किया गया है और स्पेयर पार्ट्स की दुकान का प्रावधान किया गया है। तो इसके संचालन से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम अब चालू हो गया है। तो ढाबे और टायर पंक्चर और रिपेयरिंग की दुकानों के और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों के संचालन से लोगों को राहत मिलेगी। तो मॉडिफाइड लॉकआउट में ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। रेस्टोरेंट भोजनालयों के बारे में स्थिति यह है कि केवल होम डिलीवरी के माध्यम से जो सर्व करना चाहेंगे उनको अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें लिखित में आवेदन करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वो केवल होम डिलीवरी का काम करेंगे। एक जो लॉकडाउन में जो नया जो परिवर्तन आया है कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची और धोबी, इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कार्य संचालन की अनुमति दी जाएगी, पर इनका कार्य संचालन जो हमने अनुमति की अवधियां निर्धारित कर रखी हैं उसी के दौरान होगा। मतलब धौलपुर में शहर में 8 से 11 का जो समय निर्धारित है और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 11। धौलपुर शहर में 8 से 12 और ग्रामीण क्षेत्र में और बाकी बसड़ी, बाड़ी और राजाखेड़ा, समुद्रा, इसमें 7 से 11। परिवहन सेवाओं के कार्यालय, गोदाम, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी संचालित हो सकेंगे। तेल मिल, चावल मिल, आटा दाल चक्की ये पूर्व से ही संचालित है। इसके अलावा पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाई और ईंट भट्टे, कोल्ड स्टोर और भंडार गृह का संचालन हो सका। धौलपुर में बहुत भारी मात्रा में करीब 165 ईंट भट्टे हैं। हमने ये ध्यान दिया है कि ईंट भट्टों का संचालन हो। कुछ ईंट भट्टे पूर्व से ही बंद है। हम इस बात की भी जांच करा रहे हैं, यदि ईंट भट्टा बंद है तो वहां पर अगर लेबर है तो उसके खाने पीने, रहने ठहरने की व्यवस्था संबंधित भट्टे मालिक के द्वारा की जाएगी। ऐसा ना हो कि उनके द्वारा ईंट भट्टा शुरू भी ना किया जाए और लेबर को भी परेशानी का एहसास हो। इसके अलावा शिशु, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए जो आश्रय स्थल है उनके संचालन की अनुमति दी है। लेकिन जितनी भी अनुमतियां दी गई हैं उसमें इस बात की अपेक्षा की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की पालना की जाए। यदि ये पाया जाता है कि समय सीमा की पालना नहीं की गई अथवा सामाजिक दूरी के मापदंडों की पालना नहीं की गई, तो किसी भी प्रकार की जो अनुमति जारी की गई है उसको निरस्त किया जा सकता है, उसको सीमित किया जा सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि कल बाड़ी में कुछ कोरोना के हमारे जो फाइटर्स हैं उनके साथ
कुछ विशिष्ट लोगों ने संघर्ष किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, कठोर कानूनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है। 5 दुकानों को सील किया गया है। मैं इस अवसर पर सभी से अपील करना चाहूंगा, विशेष रूप से दुकानदारों, व्यवसायियों से, कि ये जो सेवा की जा रही है पुलिस या अन्य दलों के द्वारा, ये आम जनता के हितों के लिए, उनकी जान बचाने के लिए की जा रही है। ये उनके स्वयं के हित में है कि जो प्रतिबंध सरकार ने लागू किए गए उनकी पालना करें। यदि किसी सामग्री के विक्रय की अनुमति नहीं है तो कृपया उसे बेचने का प्रयास नहीं करें। पहला अवसर था, मैंने अब सभी एसडीएम्स को पाबंद किया है कि यदि कहीं ऐसा विक्रय होता है तो दंडात्मक कार्रवाई करें और मुकदमे भी दर्ज कराएं। क्योंकि अगर समझाइश से नहीं बात बनती है तो मुकदमे दर्ज करने का विकल्प हमारा खुला रहेगा, पर निश्चित रूप से हमें इस बात की तकलीफ होगी कि जो काम उनके स्वयं के हित में था उसको कराने के लिए भी हमें कानूनी प्रावधानों का सहारा लेना पड़ा। अंत में मैं कुछ 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। कल हमने वॉलंटियर फोर्स का 8,000 वॉलंटियर्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगाए हैं। इनका मूल मकसद ये रहेगा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये फीडबैक दे सकें, किसी प्रकार की भोजन पैकेट, राशन किट की डिलीवरी कर सकें, वहाँ के लोगों का कुछ दुख दर्द है तो हमारे कंट्रोल रूम को वो शेयर कर सकें, और अन्य सेवाएं जो उनको दी जाएं। नरेगा में भी 200 करोड़ के काम कराने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। पेंशन में अभी तक 75,000 लोगों को भुगतान किया जा चुका है पिछले 5 दिनों में। ये भुगतान डोर टू डोर डिलीवरी के माध्यम से किया गया ताकि सामाजिक दूरी का नियम की पालना हो सके, और हमारा लक्ष्य है कि अगले 7-8 दिन में हम करीब 2 लाख व्यक्तियों को घर बैठे पेंशन का भुगतान करेंगे। नेशनल लेवल पर ये मॉडल स्थापित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो धौलपुर मॉडल है ये अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा। पीडीएस में भी शुरुआती दौर में काफ़ी भीड़ भाड़ की शिकायतें थी, पर गत बार जो हमने वितरण किया है उसमें पर्ची सिस्टम के माध्यम से बड़ा सिस्टमेटिकली कार्रवाई की गई है, और आम लोगों को हम एडवांस में डीलर के माध्यम से पर्ची जा रही है कि उसको किस दिन को और कितने बजे आना है, और बैचेज में हम लोगों को बुला रहे हैं, खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग ने की है वो एक आपातकालीन मेडिकल सेवा प्रबंधन का हमने प्रोग्राम शुरू किया है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यदि ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो हमारे पास इस प्रकार का मेडिकल प्रबंधन हो कि हम बाड़ी और धौलपुर के जिला अस्पतालों में कम से कम 150 कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज करने में सक्षम है। क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण का फैलाव हो रहा है इसमें कब क्या स्थितियां बदलें, और ये हो सकता है कि आसपास के जिलों के लोगों को भी हमें सुविधा देनी पड़े, तो उसके लिए हम सशक्त और समर्थ रहें। आज मैंने सीएमएचओ धौलपुर को ये पावन किया था, एक ट्रेनिंग हम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। इसमें जिन पैरामेडिक और मेडिकल स्टाफ को हम लगाएंगे उनको अभी से मानसिक रूप से हम तैयार कर रहे हैं, तकनीकी रूप से सक्षम बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन समस्त उपायों से हम लोग इस महासंकट को निपट पाने में सफल रहेंगे, पर इसमें व्यापक जन सहयोग की, एनजीओ, सामाजिक संगठन, सभी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। उनके सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रबंधन संभव नहीं होगा। अंत में मैं पुनः अपील करूंगा, मॉडिफाइड लॉकडाउन की परिभाषा और मंतव्य को समझें। मतलब केवल कुछ चुनिंदा आवश्यक सेवाओं को खोलना था, कुछ चुनिंदा उद्योगों को अनुमति प्रदान करना था। पूर्व में जो हमने प्रतिबंध लगाए थे यथावत और अधिक कड़ाई के साथ लागू होंगे। कारण आगरा और भरतपुर में जिस तरह से संख्या बढ़ी है हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बॉर्डर से यद्यपि सील है, पर यदि कुछ लोग आ जाते हैं चोरी छिपे तो उसका भी हम प्रबंधन कर रहे हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता के उच्चतम स्तर की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद।